जय भोलेनाथ मित्रों। आज हम आपको भगवान शिव जी की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी से आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी अचानक से उनके मन में पृथ्वी लोक का भ्रमण करने का विचार आया और वे पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए चल देते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर पहुंचे तो उन्होंने एक नवयुवक को देखा। वह रास्ते में ईश्वर को दोष देते हुए चला जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत दुखी था। यह देखकर भगवान शिव जी सन्यासी का रूप धारण करके उस नवयुवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए मित्रों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि मनुष्य के जीवन में असली दुख क्या होता है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। मित्रों, जो भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है, उसे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि सदैव उस पर बनी रहती है। मित्रों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह कौन सा दुख है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान और रमणीक नगर था। उस नगर में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था और उसकी निराशा का कारण यह थी कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह सारा दिन नगर में इधर उधर घूमता रहता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि श्याम बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक भी बात नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी ही मस्ती में मस्त रहता था, जबकि उसके साथ के सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी श्याम के मित्र मिलते तो वे सभी अपनी बड़ा चढ़ाकर बातें बताते थे, लेकिन श्याम कुछ नहीं करता था। वह चुपचाप सुन लेता। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं करता। यह बताने में उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि श्याम सभी से मुंह छिपाता फिरता था, ताकि कोई उससे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इस कारण से वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। यह देखकर उसके घर वाले दुखी होने लगे और उसके बर्ताव को देखकर निराश रहने लगे। अब तो श्याम के घर वाले उसे घर का बोझ कहने लगे थे। यह सब बातें सुनकर श्याम अपने आप को बहुत अकेला और तन्हा महसूस करने लगा। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। अकेले बैठकर वह रो रहा था और भगवान को दोष दे रहा। एक दिन वह रात को चुपचाप घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक सन्यासी महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वे महात्मा प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। श्याम कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया और सन्यासी महात्मा की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। सन्यासी महात्मा प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने स्वयं के जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीवन यापन का सही तरीका भी बताता है, किंतु आप दिन पर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। मित्रों, श्याम छुपकर उन सन्यासी महात्मा की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वह उन सन्यासी महात्मा के पास जा पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके कहता है, हे महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले अपने प्रवचन में दुख को मनुष्य के जीवन का गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें जीवन में सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूं, अपने जीवन से परेशान हूं।
मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ये दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, कटु वचन बोलते हैं, जब लोग मेरी मां से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या करता है, लोगों की ये बातें सुनकर मां को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। श्याम की यह बातें सुनकर सन्यासी महात्मा श्याम से कहते, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए, तब तुम मेरे पास आना। मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। सन्यासी महात्मा की यह बात सुनकर श्याम आश्चर्यचकित हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख सहन किए है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक जो पीड़ा सही है, जो लोगों के ताने झेले हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह सन्यासी क्या समझेगा। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के ताने सुन सुनकर श्याम बहुत थक चुका था। वह अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका था। इस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस धन से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता श्याम के इस कार्य को देखकर बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। इस कारण वह बहुत ही हताश और निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से वह अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। श्याम ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में फिर से लग गया। इस बार उसने खूब मेहनत की। धीरे धीरे उसे व्यापार में सफलता मिलने लगी और फिर उसने अपने व्यापार में ऐसी रफ्तार पकड़ ली कि देखते ही देखते महज 2 वर्ष के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग पहले श्याम को नापसंद किया करते थे, अब वे भी उसे पसंद करने लगे। उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे श्याम के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। श्याम के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहां पर लोगों की भीड़ लग जाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहां तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। श्याम को अपने मित्र की यह बात बहुत पसंद आई। श्याम ने अपने मित्र की यह सलाह मान लिया। उसने सोचा, अब मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए, इस व्यापार को और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे इज्जत देगा। उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, उसने और भी लालच किया। उसने अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा जैसा उसके मित्र कहते थे, वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहां तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। इस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस सारे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। मित्रों, यह सोचकर वह दिन रात कड़ी मेहनत में लगा रहता था। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर और ऐशो आराम की सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी
वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और शिखर पर ले जाना था। एक दिन श्याम अपनी गाड़ी पर बैठकर नगर से गुजर रहा था। तभी रास्ते में उसने उन्हीं सन्यासी महात्मा का आश्रम देखा। यह देखकर वह अपनी गाड़ी से उतर गया और सन्यासी महात्मा के पास गया और चरण स्पर्श किए। फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं। इस कारण मैं यहां पर आया हूं। आज मैं बहुत दुखी हूं। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। उसने अपनी एक एक करके सारी बातें सन्यासी महात्मा को बताई। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में श्याम उन सन्यासी महात्मा से कहता है, हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मात्र से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हमें जीवन में कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कर्म करने से हमें जीवन में सफलता नहीं मिलती, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाने से हमें जीवन में सफलता मिलती है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी आपको हौसला बनाए रखना है और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं इस कार्य को करता रहूंगा और एक दिन अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। मित्रों, श्याम की यह सारी बात सुनकर सन्यासी महात्मा मुस्कुराने लगे और श्याम से कहते हैं, हे पुत्र, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह सन्यासी महात्मा वहां से उठकर अपने आश्रम के अंदर चले गए। श्याम एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ उसने अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूं। श्याम यह सब सोच ही रहा था कि तभी वह सन्यासी महात्मा आश्रम से बाहर आते हैं। उसके हाथों में स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ एक घड़ा उसे दे देते हैं। उस घड़े को देते हुए वह सन्यासी महात्मा श्याम से कहते हैं, बेटा, तुम इसे अपने घर के नीचे ले जाकर दबा देना, क्योंकि अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा। श्याम ने सन्यासी महात्मा की बात मान ली और उस घड़े को अपने साथ घर ले आया और उसे घर लाकर मिट्टी के नीचे दबा दिया। मित्रों, धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ श्याम व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और कुछ ही दिनों बाद ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया। वह दुखी हो गया, लेकिन वह यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिया है वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिया है, जिस कारण वह उन्हें कर्ज लौटाने में थोड़ी देरी भी कर देगा तो उसका कोई भी मित्र कुछ नहीं कहेगा। श्याम यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब श्याम को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उनके कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ा समय मांगा, किंतु श्याम के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौटाने का समय नहीं दिया, बल्कि उन लोगों ने श्याम को कर्ज न लौटाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर श्याम बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उसके विपरीत था। अब उसकी समझ में आ गया था कि जितने भी उसके मित्र थे सब उसके धन दौलत की वजह से थे। मित्रों, अब तो उसके जितने भी मित्र थे वे सब उससे दूर जाने लगे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, वह बर्बाद हो चुका था। फिर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है।
यदि मैं उसे नहीं लौटा पाया तो वे सब मुझे जान से मार देंगे। कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। यह सुनकर श्याम के पिता दुखी मन से श्याम से कहते हैं, पुत्र, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा है। ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है। अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं और तुम्हारी मां कहां रहेंगे? हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी और मार्ग में भीख मांगना पड़ेगा। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है। जो कुछ मेरे पास था मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है, इसलिए पुत्र, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर श्याम चुपचाप वहां से चला गया और मन ही मन वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूं। यह सोचता हुआ वह नदी के किनारे जा पहुंचा। मित्रों, वह नदी में कूदकर जान देने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि सन्यासी महात्मा ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर श्याम उन सन्यासी महात्मा के आश्रम जा पहुंचा। श्याम सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और अपने ऊपर बीती हुई सारी बात बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। श्याम की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा मुस्कुराने लगे और बोले, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, इस बार श्याम के सब्र का बांध टूट गया और उसने सन्यासी महात्मा से कहा, हे महात्मा, आखिरकार असली दुख होता क्या है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख सहन किया है, जो भी तकलीफें झेली हैं, वह सब असली दुख नहीं है? यह सुनकर सन्यासी महात्मा श्याम से कहते हैं, बेटा, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से अपने जीवन में क्या सीखा है? सन्यासी महात्मा के इस प्रश्न का जवाब देते हुए श्याम कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही देखा है कि माता पिता भाई को छोड़कर जो भी व्यक्ति तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम्हारी तरक्की के बाद तुमसे जुड़ते हैं, वे सभी लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे खराब समय में साथ रहते हैं। और ऐसे लोग जीवन में बहुत कम मिलते हैं, और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं। फिर आगे श्याम उन सन्यासी महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैंने ये भी सीखा कि जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, और ज्यादा धन कमाने के चक्कर में लालच न करो, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई षड्यंत्र न रचो, क्योंकि ऐसा करने से कभी न कभी वह षड्यंत्र तुम्हारे साथ भी रचा जा सकता है। श्याम की यह सब बातें सुनकर सन्यासी महात्मा ने कहा, पुत्र, अब तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। श्याम उन सन्यासी महात्मा को अपने घर लेकर आ गया। फिर सन्यासी महात्मा ने कहा, जो मैंने घड़ा दिया था उस घड़े को निकालकर मेरे पास ले आओ। मित्रों, सन्यासी महात्मा ने जैसा बोला श्याम ने वैसा ही किया। फिर सन्यासी महात्मा ने श्याम को घड़ा थमा दिया जिसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं और कहा, लो, इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। मित्रों, श्याम ने उस घड़े के अंदर देखा तो उसके अंदर चमचमाती हुई स्वर्ण मुद्राएं थीं। ये देखकर श्याम अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह मन ही मन सोचने लगा, चलो, अब मैं इस धन से अपने मित्रों का कर्ज चुका सकूंगा और बचे हुए धन से एक नया व्यापार फिर से आरंभ कर लूंगा। फिर उसने सन्यासी महात्मा को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। सन्यासी महात्मा उसके घर से अपने आश्रम को वापस आ गए। फिर श्याम ने उस धन से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार श्याम बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने ना तो कोई लालच किया और ना ही कोई षड्यंत्र रचा था। इस बार उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया था। किंतु मित्रों,
यह जीवन तो सुख और दुख का संगम है, और इस संगम में प्रत्येक मनुष्य को जरूर डुबकी लगानी पड़ती है, तभी उसे जीवन में सुख और दुख का अनुभव होता है। मित्रों, कुछ दिनों बाद श्याम के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। श्याम अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिस कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा और वह एकदम सुन्न सा पड़ गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसके मन में अनेकों सवाल उठने लगे। उसने देखा कि जिस धन दौलत को कमाने के लिए उन्होंने सारा जीवन संघर्ष किया था, वह सब यही रखी रह गई। कुछ भी उनके साथ नहीं गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। श्याम के मन में बेचैनी सी उत्पन्न होने लगी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, मानो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट कर गिर गया है। तभी उसे सन्यासी महात्मा की याद आई। वह तुरंत ही भागकर सन्यासी महात्मा के आश्रम में जा पहुंचा और सन्यासी महात्मा को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मित्रों, श्याम को इस प्रकार रोते हुए देख सन्यासी महात्मा ने पूछा, क्या बात है पुत्र? क्या कोई दुख फिर से आ गया है? तभी श्याम ने कहा, नहीं मुनिवर, इस बार सब ठीक है, किंतु आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और वे मुझे छोड़कर इस संसार से विमुक्त हो गए हैं, और आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूं। तभी वह सन्यासी महात्मा श्याम से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? ये तो समय का चक्र है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है। एक दिन तो सभी को यह मृत्यु लोक छोड़कर जाना है। यहां पर कोई सदा के लिए रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि आज मेरी मृत्यु हो जाए और कल तुम्हारी हो जाए। ये सुनकर श्याम आश्चर्यचकित रह गया। उसने सन्यासी महात्मा से कहा, हे मुनिवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूं, मेरा तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र बितानी है। मुझे तो जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूं। इस पर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बुजुर्ग व्यक्तियों या औरतों को ही आती है। जिसका समय पूरा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी तो बूढ़ों के सामने उनके जवान बच्चे तक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। मित्रों, सन्यासी महात्मा के मुख से यह सुनकर श्याम बहुत डर गया और वह चुपचाप आश्रम से बाहर आ गया। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। यह सब सुनने के बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहां पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इस मनुष्य रूपी जीवन का असली मतलब क्या है। उसने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कई धर्मात्माओं और विद्वानों के पास गया, किंतु कोई भी उसके बेचैन मन को संतुष्ट ना कर सका। उसका दुख और भी बढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंततः श्याम फिर से उन्हीं सन्यासी महात्मा के आश्रम पर गया और उन्हें प्रणाम किया और अपने मन की सारी बातें सन्यासी महात्मा को बता दिया। श्याम की बातें सुनकर सन्यासी महात्मा मुस्कुराने लगे और श्याम से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में असली दुख तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहने लायक है कि हमें पता ही नहीं है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, कहां जा रहे, क्यों जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तभी श्याम ने कहा है, हे मुनीवर, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए और मेरे इस बेचैन मन को शांत कीजिए। फिर वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, हम सबके अंदर काम, क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे शरीर रूपी घर के अंदर बैठ जाती हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन को सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी एकाग्र नहीं रहती। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक क्षण का समय निकालकर अपने आप को देख लें कि हम क्या कर रहे हैं,
हम सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, और जीवन के अंत में हम भगवान को दोष देते हैं, जिसे हम जीवन भर दुख समझते हैं। असल में वह तो दुख है ही नहीं, तो आपको इसका समाधान कहां से मिलेगा? यह तो मनुष्य की परिस्थितियां हैं, जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते हैं, फिर हम किसी दूसरी स्थिति में जाकर फंस जाते। जिस प्रकार हम अपनी पहली समस्या का सामना करके उसका समाधान खोज लेते हैं और बाहर निकल आते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते, और उससे तभी श्याम सन्यासी महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? यह जीवन व्यर्थ है। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए। श्याम की यह बात सुनकर सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, हमें किसी से भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए और ना ही उससे कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें अनावश्यक की धन दौलत नहीं एकत्र करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को सदैव अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और कुछ इच्छाओं को मार देना चाहिए। जब तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे वश में होती हैं, तो तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अपने जीवन को सही तरीके से संचालित कर सकते हो। मित्रों, सन्यासी महात्मा की यह सारी बातें सुनकर श्याम ने सन्यासी महात्मा को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने यह अद्भुत ज्ञान देकर मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मैं जीवन भर आपका आभार व्यक्त करूंगा। आज से अपने आप को एकत्रित करूंगा। हे मुनिवर, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है और अपार शक्ति है, किंतु हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कोई भी परेशानी आती है तो हम स्वयं को दोषी ना कहकर भगवान को दोषी बताने लगते हैं। यदि आप हमें इन परेशानियों से छुटकारा पाना है, तो हमें अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने आप को जानना होगा। तभी हम अपने दुखों से उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन में आए हुए सभी दुखों का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। आशा करते हैं यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।